नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन आप राम की पेड़ी यानी कि राम की नगरी अयोध्या से देख रहे हैं। लेकिन खबर उन तमाम लोगों को आज दुखी कर गई, हमें दुखी कर गई। पूरी टीम आज बहुत दुखी थी। हम थे तो राम की नगरी में, लेकिन दिल केके की खबर में था। इसलिए क्योंकि हम उस जेनरेशन से आते हैं जो 1990 और 2000 के दशक में उनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं। अभी एक वीडियो सामने आया है, मैं केके का वो आखिरी वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि जहाँ पर कॉन्सर्ट था वहाँ जाने से पहले का ये वीडियो है, जब केके जो है बाकायदा आपको लॉबी में दिखाई दे रहे हैं। और उस लॉबी में आप बहुत बहुत गौर से अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मानो केके से कुछ लोग तस्वीरें खिंचाने का आग्रह कर रहे हैं। वो थोड़ा दूर पर मौजूद है, वहाँ वो रुककर कुछ लोगों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ पाई हूँ, जितना मैं अंदाज़ा लगा पाई हूँ, ये वो लॉबी है जहाँ पर केके के साथ उनके कुछ फैंस फोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं। बहुत तादाद में भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग दिख रहे हैं केके के साथ। वो थोड़ी देर वहाँ बिल्कुल बिगिनिंग में रुकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ आते हैं। उनके गले में एक टॉवल लटका हुआ दिखाई दे रहा है और वो फिर वहाँ से उस लॉबी से निकलकर चले जाते हैं। बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अगर केके की तबीयत खराब थी तो फिर कौन उन पर दोबारा कॉन्सर्ट में जाने का दबाव डाल रहा था? अगर केके जहां परफॉर्म कर रहे थे वहां उसकी क्षमता सिर्फ कुछ ही 100 लोगों की थी, तो हजारों की तादाद में लोग कैसे पहुंच गए? ये वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अभी केके का पार्थिव शरीर जो है वो मुंबई पहुंच चुका है उनके घर पर। वहां पर मेरे सहयोगी रवि मौजूद है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल से। पहले मैं मनोज्ञा का रुख करना चाहूँगी। मनोज्ञा, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आयोजकों पर कि अगर तबीयत खराब थी और बदइंतजामी थी तो केके को प्रेशराइज किया तो किसने किया? बिल्कुल यही सवाल पूछा जा रहा है बार बार, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां थी, अगर 2 से 3 हजार लोगों की तैयारियां थी और हॉल में उसकी दुगनी संख्या के लोग घुसते नजर आ रहे थे, जिसमें पहले पुलिस ने टीयर गैस से जितने भी आए लोग थे उनको डिस्पर्स किया, और उसके बावजूद एसी नहीं चलने की वजह से, कई बार खराब होने की वजह से और कंप्लेन करने के बावजूद केके को क्यों मजबूर किया गया कि वो पूरे 20 गाने गाएं जो लिस्ट में थे। 14 गाना गाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अगर बिगड़ती तबीयत के बावजूद भी आयोजकों ने किसी भी तरह का मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि जब केके उस होटल वापस आए हैं तो क्या वो लोग उनसे सेल्फी खिंचाने या ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं, या फिर कुछ और लोग हैं जिनकी मंशा कुछ और है। और जब वापस केके वहां से आगे बढ़ते हुए आते हैं तो लिफ्ट में भी ऐसा लगता है जैसे वो जब तक पहुंचते हैं तब तक उनके थकान और उनके चेहरे पर उनके एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं कि वो किस तरह से थकान से भरपूर हैं और इतने थके हुए हैं जो उनकी पूरी चाल में दिख रहा है। और उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो केके जिस तरह से मंच पर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद निकलते समय और उसके बाद होटल की बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों अलग अलग नजर आती हैं। मनोज्ञा, ये बात तो आप सही कह रही हैं। जो लोग केके को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो हंसमुख किस्म के शख्स थे और वो उनमें से नहीं थे जो बात बात पर बहाना कर जाते थे, क्योंकि अक्सर आयोजकों की ये कंप्लेन रहती है कि के जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, वो हमेशा बहाने कर जाते हैं जब उनका मूड नहीं होता है। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है, पर केके हमेशा ईमानदारी से अपना काम करते रहे। ऐसे में सच में ये सवाल है कि क्यों उनसे जिद की गई, और क्या सच में किसी को एहसास नहीं हो रहा था कि केके की तबीयत खराब है? वो हंसमुख शख्स आज कुछ बुझा बुझा सा है। सही बात। और दूसरी बड़ी बात ये कि जब एक व्यक्ति का शरीर खराब होता है तो सबसे पहले उसे पता लगता है कि उसके शरीर में क्या दिक्कत आ रही है। अगर उन्हें बार बार पसीना आ रहा है तो उन्हें गाने में भी दिक्कत हो रही थी और वो बार बार गाने में पब्लिक के पास जा रहे थे गाते हुए। मनोज्ञा, एब्सोल्युटली मनोज्ञा, मैं दोबारा आपको वीडियो पर लाना चाहूँगी, और इसलिए क्योंकि बहुत सा
बहुत से लोग जो हैं वो इस वीडियो पर भी सवाल वहां ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वाकई कुछ गड़बड़ हुई है? केके अगर रुकते हैं होटल की उस लॉबी में तो क्यों रुके हुए हैं? क्या आपको इस बाबत जानकारी मिल रही है? कुछ हुआ था वहां पर? देखिए, होटल अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की जा रही है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है और अधिकतर लोग बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि मामला इस समय पुलिस के पास है। अननेचुरल डेथ का केस तो रजिस्टर हो गया है, लेकिन पोस्टमार्टम में ये साफ है कि उनकी हृदय गति रुकने से मौत हुई है। दो बातें आ रही हैं, तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, तथ्य और उनका शरीर जो पोस्टमार्टम के हिसाब से कहा गया है वो कुछ और कह रहा है। ये तस्वीर एक सवाल जरूर खड़े करती है कि अगर इतने लोगों की भीड़ थी तो पुलिस व्यवस्था, जब एक इतने बड़े सिंगर की तबीयत बिगड़ रही है और अस्पताल लाने की जगह होटल लाया गया है, तो क्या यही एक मेडिकल नेग्लिजेंस के तौर पर ना देखा जाए, जहां पर उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता था? क्या उन्हें ये समझ में आ रहा था उनकी इतनी तबीयत बिगड़ रही है? गर्मी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मनोज्ञा, आर्द्रता 80 से 90 डिग्री % है, जिसकी वजह 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी भयंकर चरम पर। एसी काम नहीं कर रहा था, बार बार कंप्लेन की गई, उसके बावजूद वहां पर आयोजकों ने बदइंतजामी जारी रखी। फिर उसके बाद उनकी तबीयत खराब थी तो जितना गाना वो गा पा रहे थे उससे ज्यादा उनसे गवाया गया, प्रेशर डाला गया और इसीलिए वो तमाम सवाल है जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। मनोज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।